हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जो है लेकर आए हैं एफकैट 2023 का जो है स्ट्रेटजी वीडियो। और हम लोग आज टॉपिक जो लिखेंगे, टॉपिक वाइज हर एक चीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, मैंने भी एफकैट निकाला है, तो मैंने कैसे निकाला ये आपको हम बताने वाले हैं। तो आपके पास पहली चीज़ तो आपने ये नहीं सोचना है कि हम लास्ट में जो कुछ चैनल्स हैं लास्ट में 10-15 दिन पहले आके पूरा खटाखट करा देते हैं प्रैक्टिस, और उसके भरोसे बैठना है। वो आपको बिल्कुल नहीं है भाई। देखो, जो रिपीटर्स हैं वो लोग समझते हैं, वो पहले से पढ़ते रहते हैं, बस लास्ट में केवल रिवीजन के लिए वो उसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि हाँ एक वीडियो में कंप्लीट करके आप निकाल लेंगे एफकैट, तो आप भाई सबसे समझ लो एक बहुत बड़े धोखे में है, ठीक है। तो आपको धोखे बिल्कुल नहीं रहना, अभी से स्टार्ट कर देना है बिल्कुल तैयारी। और हम जो वीडियो बनी से हमने जो टॉपिक बताया, आपको क्या करना है, जैसे हमने जीएस का बताया, तो आपने जैसे करंट के टॉपिक को आपको एक पेज पे ऐसे लिखना है, और उसके नीचे ये लिख लेना है कि हमको आप पढ़िए कहीं से भी, तो उसमें क्या है आपको पता रहेगा कहीं से, जैसे करंट आपने पढ़ा कहीं पे, तो उन टॉपिक आपको पता है कि इस टॉपिक से पूछता है, और उस वहाँ पे अगर आपका उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिखेगा तो आपको नोटिस कर जाएगा तुरंत कि हाँ हमको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। जैसे हम, और उसका जैसे हमने हिस्ट्री के टॉपिक बताए, तो हिस्ट्री टॉपिक आप बिल्कुल लाइन वाइज लिख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, और उसको सामने रख लीजिए, और टॉपिक समझ लीजिए वही आपका मिशन है कि आपको ये कंप्लीट करना, फिर ये कंप्लीट करना, फिर ये कंप्लीट करना, फिर ये, और 1-1.5 महीने का आप टारगेट लेके चलिए कि 1 या 1.5 महीने हमको पूरा ये कंप्लीट करना है, फिर उसका हमको केवल प्रैक्टिस रिवीजन मारना है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले देखते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में जो है आप लोग को वही पुराना टॉपिक है। तो मैथ में मैं जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से एनालिसिस करके वीडियो डालता रहूँगा, प्रीवियस ईयर के हिसाब से बिल्कुल डिटेल में आएगा वीडियो, पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिस भी, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ही नहीं, टाइप वाइज पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है प्रैक्टिस मरवाते रहेंगे। तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट मारना है, और परसेंटेज, दो मेन है, रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज। इन दोनों को हम कहते हैं बैकबोन। मैं अपने क्लास में कभी पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाऊँगा, फिर क्या पढ़ाऊँगा, परसेंटेज, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। उसके बाद इन दोनों के माध्यम से ही हम पूरा एवरेज, CFLCM, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, मतलब पूरा जो है इन्हीं दो चैप्टर के इर्द गिर्द घूमता रहता है पूरा मैथ, ठीक है। तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, फिर उसके बाद आप कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। फिर फ्रैक्शन बॉड मास आपके उसमें आता है, एवरेज, HCF LCM, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रेस से क्वेश्चन पूछता है, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन, बोट और स्ट्रीम, इन दोनों से ही क्वेश्चन जनरली बनता है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, ये सब तो जनरल वो टॉपिक्स हैं आपके। मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको पढ़ना है, ठीक। मिक्सचर एंड से एक क्वेश्चन आता है। मेंसुरेशन में 2D, ठीक। 2D और 3D के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, फार्मूला बेस पे आता है। और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कंफर्म है, क्लॉक और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका जो ऑफिशियल जो है वो है, ऑफिशियल जो आपका दिया गया सिलेबस उसके हिसाब से है। तो आपको मैथ में इतना तो कवर करना ही करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग इंग्लिश। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में आपको ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर दो ही चीज़ होता है इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर और वोकैब, पूरा इंग्लिश यही है। इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ते रहना है, और साथ साथ आपको 10 से 15 वोकैब, मेरी डेली की वीडियो आती है आपकी 15 वोकैब का, तो आपको डेली 10 से 15 वो, ऐसा भी नहीं करना कि एक दिन उठे हो पूरा 50 से 60 वोकैब आपने याद कर लिया, 50-60 वोकैब याद किया, पता चला केवल याद हुआ 10 ही, बाकी सब भूल गए। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप डेली 10 से 15 वोकैब डेली याद कीजिए, और डेली उसको रिवीजन मारिए, तो आप जो है एकदम आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो वोकैब में देखिए, वोकैब में सिनोनिम एंटोनिम्स के साथ साथ हमारा एडियंस भी हम कवर कर, एडियंस भी ले लेते हैं, और उसके बाद OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी वोकैब में ही कवर होता है, ठीक। तो आपको ये वोकैब का सेक्शन और ग्रामर सेक्शन एक साथ लेकर चलना है। 1 घंटा डेली अगर आप ग्रामर को दे रहे हैं, तो आधा घंटा आप वोकैब को देंगे, ठीक। हम ज़्यादा नहीं करें, आधा घंटा भी आप देंगे तो आप आराम से भाई वोकैब आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक। लेकिन डेली करना है, आप पूरा शेड्यूल बना लीजिए कि हमको सुबह उठते ही आधा घंटा वोकैब और 1 घंटा, पहले चीज़ तो सुबह उठते ही आप 1 घंटा रिवीजन को दीजिए, पूरा कंप्लीट रिवीजन जो आपने कल पढ़ा है हिस्ट्री से, हिस्ट्री, GS में, मैथ्स में और इंग्लिश में,
और रीजनिंग में कुछ भी नया पढ़ा तो आप 1 से 1.5 घंटा आप उसको रिवीजन के लिए दीजिए। उसके बाद आप आधा घंटा दीजिए वोकैब में नया पढ़ने के लिए, कि आप वोकैब में अब नया कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका भाई स्ट्रेटजी होना चाहिए डेली का, कि हमको 1 घंटा रिवीजन, 1 घंटा मतलब जितनी देर में आप आधा घंटा में रिवीजन हो जाए तो आधा घंटा में कर लीजिए, जितनी देर में रिवीजन हो। तो आपको जो है ग्रामर 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 कहीं से भी पढ़ सकते हैं भाई, ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट है। और वोकैब तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वोकैब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है वोकैब में सिनोनिम एंटोनिम के साथ साथ ईडियम्स के अच्छे खासे क्वेश्चन, और ईडियम्स के बाद क्या आता है OW वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद प्रीपोजिशन से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो ये सारे चीज़ें आपको ग्रामर में आ जाएंगी। इंग्लिश में बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है, ग्रामर आपको कंप्लीट करना है। ग्रामर में मतलब नाउन प्रोनाउन से यहाँ से लेकर पूरा कंप्लीट ग्रामर आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद वोकैब आपको पढ़ना है, ठीक। किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं ग्रामर के लिए, और वोकैब के लिए भी आप किसी को फॉलो कर सकते हैं। बस हम कहेंगे कि डेली 10 वोकैब, 10 से 15 वोकैब डेली। उसके बाद जो है रीजनिंग में देखिए वर्बल नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग, वर्बल नॉन वर्बल, और ज़्यादा से ज़्यादा फिगर एनालॉजी जो है आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप पूछते हैं फिगर एनालॉजी से, और यही मेन चीज़ फंसता है, ठीक है। तो रीजनिंग में आप ये सारे टॉपिक नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे टॉपिक नोट डाउन कीजिए, और उसमें जो है जो पढ़ने लायक है आपको, जो आप पढ़ चुके हैं, मान लीजिए जो फ्रेशर्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, बाकी जो रिपीटर्स हैं तो उनके लिए जो है आप क्या करेंगे, मान लीजिए पहले से पढ़ें तो आपको प्रैक्टिस शुरू कर देना है ना। तो नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, वेन डायग्राम, क्लॉक एंड कैलेंडर, इन सबसे क्वेश्चन पूछाता है। ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, पेपर पैटर्न, डिक्शनरी वर्ड्स, ठीक, पैटर्न कंप्लीशन, वही एनालॉजी टाइप में पैटर्न का पूछ लेता है। काउंटिंग फिगर्स, एम्बेडेड इमेज और वाटर इमेज, मिरर इमेज और डॉट सिचुएशन, ये तो आपको फ्री का नंबर डॉट सिचुएशन का। तो फिर ये आपके टॉपिक्स हैं, इन सबको आपको कवर करना है। तो एक पेज में आप जो है टॉपिक लिख लेंगे आराम से, और फिर उसको आप क्या करें डेली 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको ये पूरा कंप्लीट करके रखना है। उसके बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस में। तो देखिए जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या देखना है। मिसाइल्स, जितने मिसाइल्स इस समय टेस्ट हो रहे हैं या अब पिछले 5 से 6 महीने में जितने हुए हैं उनको तो ज़रूर ही याद रखना है। और बाकी कौन सी मिसाइल, उनकी मारक क्षमता क्या है, सरफेस टू सरफेस है या सरफेस टू एयर है, वो सब चीज़ डिटेल एनालिसिस इस पे मिसाइल्स पे आपकी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। कैपिटल एंड करेंसी, मतलब जो रिसेंट आपके करंट, वो कैपिटल एंड करेंसी में क्या होता है, जो करंट में जो मान लो कोई कंट्री न्यूज़ में है तो उसी का जनरली पूछ लेते हैं, उसी कैपिटल क्या है या उसी करेंसी क्या है, तो वो चीज़ अभी करंट में भी आ जाती है। बाकी ये स्टैटिक का भी पोर्शन हो जाता है स्ट्रैटेजी के। फर्स्ट एंड लास्ट, जो आप न्यूज़ में देखेंगे तो फर्स्ट टाइम कोई चीज़ क्या होता है, पहली बार वहाँ पे कोई चीज़ अनावरण किया जाता है या पहली बार कोई चीज़ टेस्ट की जाती है, तो वो क्या होती है फर्स्ट एंड लास्ट। अवार्ड्स एंड ऑनर इंपॉर्टेंट, निक नेम ऑफ पर्सनैलिटी, जो रिसेंट में पर्सनैलिटी कोई उनका निक नेम, ठीक, बुक्स एंड ऑथर्स और लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये सब चीज़ें आपको कवर करके रखनी है। बुक्स एंड ऑथर रिसेंट भी और पुराने भी कुछ बुक्स एंड ऑथर्स, तो आपको ये स्टैटिक में सारा आता है, ठीक। मतलब अवार्ड्स एंड ऑनर आपको रिसेंट में पढ़ना है और पुराना भी पढ़ना है। फर्स्ट पहली बार कौन किया, पहली बार कोई, आखिरी बार कौन कैसे किया, ठीक है। तो अवार्ड्स मतलब फर्स्ट कहीं भी हो, चाहे अवार्ड्स एंड ऑनर में हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स में हो, चाहे मिसाइल्स में हो, तो वो आपका फर्स्ट एंड लास्ट मतलब पूरा आपस में इंटर कनेक्टेड है, ये जान लीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग डिफेंस एक्सरसाइज, सबको पता है। एयरक्राफ्ट एंड अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब रिसेंट में कौन से एयरक्राफ्ट हैं, कौन से कैसे क्या वो लाइट वेट हैं या कुछ लिया गया है मान लो उसको, तो वो कौन सा एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस, जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस चल रहे हैं कि तो उनके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद जो है आते हैं हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। मिडवर्ल्ड की बात करें तो दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, मुगल एंड मराठा पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर, मतलब मुगल और मराठा में, मुगल में मेनली आर्ट एंड कल्चर से ही क्वेश्चन पूछता है। न्यूज़पेपर एंड पत्रिका, मतलब न्यूज़पेपर जो है और पत्रिका जो है वो हिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि इस पत्रिका के संपादक कौन है, तो वो आपको कवर करना है। उसके बाद ट्रेवलर्स, इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स म्यूजिशियन, तो किस, जैसे मान लीजिए कि पंडित रविशंकर हैं तो वो क्या बजाते हैं,
या मान लीजिए शहनाई कौन बजाता है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको कवर करना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, महाजनपद, जैन, बुद्ध, मौर्य, शक, कुषाण, यहाँ पे कुषाण नहीं, यहाँ कुषाण मुझे, कुषाण वंश और सही तो है, इसको हटा देते हैं, कुषाण और गुप्ता, ये मेन है, इनको आपको कवर करना है। इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आपको पढ़ लेना है, उसका पूछ लेता है। तो पॉलिटी में क्या क्या कवर करना है, प्रियम्बल और स्त्रोत, संविधान के स्त्रोत मतलब कि कहाँ से कौन सा लिया गया है, कनाडा से कौन सा लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है। शेड्यूल पढ़ना है, पार्ट्स किस भाग में कौन सा दिया गया है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल। देखिए पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी आ जाता है, लेकिन हमने इसको अलग से रखा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है, किसी न किसी शिफ्ट में आराम से आ जाएगा। उधर अटॉर्नी जनरल और कैग, ठीक। फिर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में किस आर्टिकल में है, यही जनरली पूछता है। लैंग्वेज, कितने लैंग्वेज हैं, किस शेड्यूल में हैं, यही सब पूछेगा। इमरजेंसी के बारे में ये प्रेसिडेंट में आपको कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार अलग से भी देख लीजिएगा। पंचायत और म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको पढ़ लेने हैं, कुछ ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ज़्यादा नहीं है, तो वो आपको कवर कर लेना है, ठीक। तो ये थे आपके पॉलिटी से रिलेटेड। अब आते हैं ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी जो है आपको ओशियन करंट्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, कौन से वायुमंडल में किस में क्या है, एयरक्राफ्ट किस में उड़ता है, आइनो वो तरंग वाला कौन सा स्फीयर है, ठीक। वो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो हैं, निक नेम्स किसके, पर्सनालिटी, जैसे मास्टर ब्लास्टर किसको बोलते हैं, तो वो चीज़, और उसका प्लेस का भी, जैसे चीनी कटोरा किसको बोलते हैं, तो प्लेस का भी आपको यहाँ पे आप लिख लेना, पर्सन का और प्लेस का भी, ठीक। इंपॉर्टेंट स्टेट, जल संधि और जलडमरू मध्य, इंपॉर्टेंट स्टेट्स आपको पढ़ना है। सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, किस नदी के तट पे कौन सी सिटी है। वाटरफॉल और लेक्स पढ़ना है। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, तो इंडिया के आसपास जितनी कंट्रीज़ हैं किससे क्या बाउंड्री बनाती हैं, तो इंडिया के बारे में सब कुछ पढ़ लेना है आपको। हेडक्वार्टर किसके, ऑर्गेनाइजेशन के, और ये स्पेशली यूनाइटेड नेशंस के, यूएन के जितने हेडक्वार्टर वो आपको पता होना चाहिए, और बाकी एक्स्ट्रा हेडक्वार्टर कहाँ किसका है ऑर्गेनाइजेशन के, वो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, ठीक। उसका जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, देखो टॉपिक्स जो है आप उसको हम अगले वीडियो में ले आएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपको, तो इसको आप बिल्कुल एकदम समझ ले, सामने एकदम पर्चा बना के चिपका लीजिए, और यही केवल पढ़ना है आपको 1-1.5 महीने के अंदर, बस इससे बाहर कहीं क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। तो ये था आपका जनरल साइंस ऐप, जो है बाद में वीडियो हुए क्या अलग से बना लेंगे, जनरल साइंस में क्या क्या टॉपिक कवर करना, ज़्यादा नहीं है बस। बाकी पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिस्टेक डिस्टेंस से मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।